नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक इम्पोर्टेंट और एक अच्छी खासी वीडियो जो कि होने वाली है मैनेजमेंट के ऊपर। जैसे आपको दिख भी रहा होगा चार्ट के ऊपर मैंने मैनेजमेंट के ऊपर ये चीज़ें बनाई हैं कि आप अपने डीमैट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग दोनों में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, मार्केट में डीमैट अकाउंट लगभग आजकल के डेट में जो इन्वेस्ट कर रहा है सभी के पास होते हैं। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट होता क्या है, पहले तो आपको यही पता नहीं है। ठीक है, डीमैट अकाउंट भी एक बैंक खाते जैसा होता है। जैसे बैंक में हम पैसे रखते हैं वैसे ही इसमें हम स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी ये वगैरह चीज़ें जो कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल रूप में हम रख सकते हैं। ठीक है, और जैसे आप सभी को पता है कि मार्केट में मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग काम कर भी रहे हैं या फिर बहुत सारे लोग अपना नुकसान कर चुके हैं। वो हो सकता है किसी फेक एडवाइज़र के थ्रू कर लिया हो या फिर किसी ब्रोकर के थ्रू आपका नुकसान हुआ हो। ठीक है, ये मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं जो कि ये सब चीज़ें हमें बताते रहते हैं कि सर हम ट्रैप हो गए थे यहाँ पे। तो मतलब एक एक एडवाइज़र ने हमसे इतना ले लिया, हमसे उतना ले लिया। तो ना मैं आपको कोई एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है, ना मैं आपसे कुछ पैसा मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कंसल्ट कर रहा हूँ। चीज़ें मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। एडवाइज़र और कंसल्टेंट में फ़र्क ये होता है कि कंसल्टेंट आपको चीज़ें बता देगा, लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर होता है। लेकिन एडवाइज़र आपके ऊपर चीज़ें थोपता है, मतलब वो आपको एडवाइस राय देता है। ठीक है, तो हम एडवाइस तो हम दे नहीं रहे आपको। ठीक है, दूसरी बात ये कि मार्केट में आपको लोग पैसा लगाने को बोलते हैं, बहुत से एडवाइज़र जो होते हैं पैसे लगाने को। अब उनके कहने पे पैसा तो लगा तो देते हो, लेकिन उस कभी आपने सोचा है कि उस पैसे को निकालना कैसा है? जो लगाया उस पैसे को हमने लगाया किस रीज़न से? निकालने के पर्पज़ से लगाया है। मतलब हम जो भी चीज़ इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो किसके लिए कर रहे हैं कि उससे हमको कुछ चीज़ गेन हो, मतलब कुछ चीज़ हमको प्रॉफिट में मिले, हम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एक बिजनेसमैन की सोच क्या होती है कि बिजनेसमैन यही सोचता है ना कि आज अगर वो 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए से अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो एक ही चीज़ सोचेगा कि उसको सिर्फ 2 या 3% उसको दिन भर का मिल जाए। ठीक है, यही वो सोच के चलता है कि अगर उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो उसको 1000, 1500, 1.5% तक उसको रिटर्न मिल जाए, मतलब 1500, 1000 रुपये उसको रिटर्न मिल जाए डेली। ठीक है, तो ये बात वही अच्छे तरीके से समझेगा जो जिसकी शॉप हो या फिर कोई बिज़नेस करते हो, जिसके घर में कोई बिज़नेस करते हो, तो ये बात अच्छी तरीके से समझेगा। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन अपना कोई शॉप ओपन करता है, एक मान के चलो किराने का शॉप भी अगर ओपन करा है, तो अगर उसने 1 लाख रुपए का माल उस दुकान में भरा है तो वो उस दुकान का मेंटेनेंस सभी चीज़ को जोड़ के वो जो मंथ के लास्ट में वो चीज़ें निकालता है पर डे के हिसाब से। वो ऐसा नहीं कि उसने अगर 1 लाख रुपए का माल भरा तो 1 लाख का माल एक दिन में ही बेच देगा, नहीं होता है। ठीक है, ऐसे हमको डीमैट अकाउंट के अंदर भी चीज़ें हमको हैंडल करनी पड़ती है। वो कैसे हैंडल करनी पड़ती है, कैसे मैनेज होगा, तो बस मैं वो इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हर एक चीज़ में आपका एजुकेशन इस वीडियो के अंदर है। जिसके एजुकेशन के पर्पज़ से हमने इस ग्रुप में आपको ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो जिस चीज़ के लिए हमने ऐड किया था वो चीज़ आपको मिल रहा है, तो उसको पूरा देखना। देखो, पहले तो हमारा आ जाता है मैनेजमेंट में फंड मैनेजमेंट। फंड को हम मैनेज कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि अगर मान के चलो आपके डीमेट में 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, एक चलो 1 लाख बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं आपको 30,000 का बोल रहा हूँ। 30,000 रुपये है आपके डीमेट में, तब जाके आप अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो कितना, 1 लॉट पे आप काम करना सीखो। वो बैंक निफ्टी का हो या फिर सेंसेक्स का हो, किसी का भी हो। ठीक है, 1 लॉट से काम करो। और ये 1 लॉट से काम आपको 1 लॉट कब तक कंटिन्यू रखना है? जब तक आपका फंड वो आपने जो 30,000 रुपये से जो अपना 60,000 ना बन जाए। ठीक है, 30 के 60 ना हो जाए उस 1 लॉट से, तब तक क्या करना है आपको? 1 लॉट से ऊपर नहीं बढ़ना है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, सबसे बड़ा रीज़न ये होता है मार्केट में लॉस का कि आप एक दिन आपने एक दिन प्रॉफिट कर लिया। उस प्रॉफिट में अगर मान के चलो आपको 1,000 रुपये कम पड़ रहे 2 लॉट में। ठीक है, अभी आपके पास में
15,000 रुपये हैं, ठीक है, अब एक 8,000 रुपये का एक लॉट आ रहा है, तो आप उस उस लॉट को, मतलब जो एक लॉट है, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार मेरे को तो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन आप जब आप उस एक लॉट को लेने के बाद जब आपके पास 1,000 रुपये जो आता है, तो उस 1,000 रुपये को भी आप इन्वेस्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं। देखो, जब तक आपका फंड जो आपने लगाया है वो जब तक डबल नहीं हो जाएगा, जितने से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब मान के चलो हम एक लॉट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो एक लॉट हमारा कब तक रनिंग में होना चाहिए, जब तक हमारा 30 से 60 ना बन जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है यहाँ पे आपका, कि अगर आपने 30,000 रुपये ले, 30,000 रुपये अपने आपके अकाउंट में हैं, तो उसमें से सिर्फ आप कितना 8,000 रुपये इन्वेस्ट करो, बाकी का सेफ रखो। सेफ क्यों रखना चाहिए, कि देखो मार्केट में कोई भी भगवान नहीं होता है, कोई कितना भी एनालिसिस कर ले, कोई कितना भी रिसर्च कर ले, एक ना एक दिन उसका स्टॉप लॉस आता है, वो नुकसान में जाता है, लेकिन नुकसान से रिकवरी कैसे करना है वो उसे अच्छी तरीके से पता है, मतलब नुकसान से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे निकालना है वो भी एक स्मार्ट ट्रेडर को पता होता है। तो आपको समझ आया, जैसे अगर हमारे पास अभी 30,000 का फंड है, तो एग्जांपल के लिए हम निफ्टी में कोई ट्रेड ले रहे हैं, तो हम सिर्फ एक ही लॉट बाय करेंगे, ठीक है, उसमें हम एक ही लॉट बाय करेंगे। आपको ये समझ आया, मतलब हमारा जो फंड है वो कितना, हम सिर्फ ओनली 20% हम मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, बाकी का 80% सेफ रखेंगे। कब तक सेफ रखना है 80%, जब तक आप जो आपने 20% इन्वेस्ट किया, जैसे मान के चलो आपने इन्वेस्ट किया 30,000 रुपये, मतलब एक 100% 30,000, तो जब तक वो 30,000 के 60,000 नहीं हो जाएंगे एक लॉट से, तब तक आप उसमें क्वांटिटी इंक्रीज मत करना, ठीक है। दूसरा ये कि टाइम मैनेजमेंट, अब टाइम क्या हो मैनेजमेंट, में किस टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ा तो टाइम मैनेजमेंट आपके पास एक है, कि आप जो ट्रेड लेते हो तो मार्केट ओपनिंग के साथ आप ट्रेड लेने में ट्रैप हो जाते हो, क्योंकि देखो आपने देखा होगा बहुत से टेलीग्राम चैनल पे वो ट्रेड दे देते हैं, उसके साथ वो एक्टिव भी कर देते हैं, लिख भी देते हैं, लेकिन आप जब वो ट्रेड लेने जब आप वो ट्रेड लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेड आपको ऊपर से बाय हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो ट्रेड दे रहे हैं ऑलरेडी ऊपर जा चुकी होती है। आप अगर चार्ट मैच करेंगे तो बहुत सी बार ऐसा होता है, ठीक है, कि मार्केट के अंदर वो ट्रेड, मतलब वो दे देते हैं ट्रेड, पर वो ऑलरेडी ऊपर रहती है, फिर वो बोल देते हैं, उनका टारगेट अपडेट करते हैं कि देखो हमने ट्रेड दिया था, टारगेट आ गया, तो वो आपको कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं, कि क्योंकि आपको कुछ चीज़ समझ तो आ नहीं रहा है, तो वो सिर्फ आपको क्या कर रहे हैं कि मार्केट में वो करंट प्राइस से बाय करवा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऊपर है और उससे वो आपको बता रही है कि हमने इतने से देते इतने ऊपर आ गया है। तो ये चीज़ें बहुत सी बार आपको बहुत से हर टेलीग्राम चैनल की नहीं कर रहा हूँ, बहुत से टेलीग्राम में ये होता है। तो ये हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या है, कि आप जब भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो उसका टाइम सुन लो। आपका टाइम होना चाहिए 10 बजे के बाद, मतलब 10 बजे से 2:45, क्योंकि मार्केट के अंदर 9:30 से 10 बजे तक एक प्रीमियम डीके चलता है। आप कोई से प्रीमियम देख लेना, जब रेंज में रहते हैं तो प्रीमियम डीके होते हैं 9:30 से 9:15 से 10 बजे तक, और वहीं 2:45 पे आपको ट्रेडिंग अपनी ऑफ कर देनी है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 2:45 तक वही करना है, उसके बाद आपको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, मार्केट को आपको देखना भी नहीं है। क्यों नहीं करना है 2:50 के बाद, 2:50 के तक, क्योंकि 2:50 के बाद मार्केट अपना सेटलमेंट क्लोजिंग के लिए आगे बढ़ता है। तो सेटलमेंट क्लोजिंग में क्या होता है कि प्रीमियम अपने एडजस्ट करता है मार्केट, तो उस प्रीमियम एडजस्ट करने के चक्कर में बहुत सारा प्रीमियम डीके भी होता है, ठीक है। ये डेली की कहानी है, आप जाके किसी भी स्टॉक, किसी भी ऑप्शन, किसी भी स्टॉक के ऑप्शन में या फिर हमारे इंडेक्स के ऑप्शन में देख सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो टाइम आपका क्या रहने वाला है, 10 बजे से 2:45 तक, ठीक है। इसके बीच में ट्रेड करेंगे, देखो 10 बजे तक आप रुकते हैं मार्केट के अंदर, तो वहाँ पे आपकी दो चीज़ होगी। पहली बात तो कि आपका पेशेंस अच्छा बन जाएगा मार्केट के अंदर। दूसरी बात ये कि मार्केट में आप ट्रैप होने से बचेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा जो रेंज बन रही है निफ्टी में, या फिर निफ्टी में आज कुछ मोमेंट मिलने वाला है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी, ठीक है। अब थर्ड वाले उसके ऊपर बढ़ते हैं, कि तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, प्लेस मैनेजमेंट। अब प्लेस मैनेजमेंट मतलब कि मार्केट के अंदर हम किस जगह ट्रेड करें, किस जगह हम ट्रेड करें। तो देखो पहली बात तो ये कि मार्केट कभी भी भाग रहा है, अगर ऊपर कंटिन्यू भाग रहा है तो उसमें हमको ट्रेड में नहीं फंसना है। नीचे गिरते जा रहा है और हम पुट की ट्रेड बना ली, पता चला वो लो से ही बन गए, मतलब एकदम लो लो पॉइंट से ट्रेड बनेगा, वहीं से मार्केट का घूमना हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। आपको मार्केट को रुकने का इंतजार करो, फिर एक अपना वो कंफर्मेशन का वेट करो, जैसे क्या होता है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास मार्केट को आने दो, फिर वहाँ से एक
कंफर्मेशन जनरेट होने दो उसके बाद। अब कंफर्मेशन ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, तो वो आप हमारे पास जब आ जाएंगे, जब हमारे साथ काम करने के लिए जुड़ जाएंगे, तब आपको वो चीज़ भी सीखने को मिलेगी। ये तो फ्री ग्रुप में आपको सिर्फ मैनेजमेंट के लिए हम चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन हमारा जो पेड ग्रुप है उसके अंदर आपको हर एक चीज़ बताएगी। मतलब पेड ग्रुप से मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ पैसा देना है, उस पेड ग्रुप में भी आप लाइफ टाइम फ्री में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें मार्केट के रिगार्डिंग आप सीख सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर तो प्लेस मैनेजमेंट का सीधी सी बात यह है कि आप मार्केट को रोकने का इंतज़ार, मार्केट को मतलब कंटिन्यू मूवमेंट में आप ट्रेड मत बनाओ, मार्केट को थमने दो, उसके बाद थोड़ा सा अपना प्रीमियम एडजस्ट करने दो। आप अगर स्टॉक में कर रहे हैं तब भी मार्केट को एक अपना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाने दो। अगर बाई के लिए चीज़ें अगर ख़रीद रहे हैं तो उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने दो, ठीक है। तब वहाँ पे कंफर्मेशन के साथ आप कोई भी स्टॉक बाई करो, या फिर कोई भी आप बता रहा हूँ प्रीमियम हो, चाहे इंडेक्स हो, चाहे कुछ भी हो, कोई सा भी दुनिया का कोई सा भी चार्ट होगा, जब तक वो अपने इम्पोर्टेंट लेवल्स के ऊपर ना हो तब तक ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग रुकेगी, ठीक है, प्लेस मैनेजमेंट से। अब रिवॉर्ड मैनेजमेंट, सॉरी रिस्क मैनेजमेंट, जो फोर्थ हमारा पॉइंट है, वो रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ है। देखो, एक चीज़ कभी आपने नोटिस की होगी, जब आप ट्रेड करते हैं या फिर पोजीशन अपनी लगाते हैं, तो मतलब आप लोग लॉस में बहुत लंबा रुक सकते हैं, ठीक है। लॉस में आप लंबा रुक सकते हैं, वो गलती आपकी नहीं है। जिन्होंने आपको पहले गाइड किया, या फिर अब डर गए मार्केट में कि नुकसान हमारा हो जाएगा, स्टॉप लॉस चलेगा, हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। आपको पता है स्टॉप लॉस क्या चीज़ है? स्टॉप लॉस आपके लिए एक डिफेंस की तरह है। जैसे एक वॉरियर युद्ध में अपना डिफेंस लेके चलता है ना, चलता है नहीं, एक हाथ में भाला होता है, एक हाथ में डिफेंस सिस्टम होता है, मतलब जो उसका एक कवच होता है। तो उस कवच पे अगर जब कोई वार करेगा ना, तो वो कवच उसको बचा लेगा, घायल कर सकता है लेकिन जान नहीं लेने देगा, समझे। वैसे ही स्टॉप लॉस होता है हमारे लिए, कि स्टॉप लॉस अगर आपने लगा रखा है, अगर मान के चलो आपका कोई प्रीमियम, अभी आपने कोई प्रीमियम खरीदा है 104 रुपये से, ठीक है, आपको लग रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने 104 रुपये से ले लिया। लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए होता है ना, अगर आप निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपने कोई सा प्रीमियम 104 से खरीदा तो उसका स्टॉप लॉस कितने का होगा, 15 पॉइंट का या 16 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखो मार्केट के अंदर, 20 पॉइंट का रख लो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप वैसे भी तो रुक ही रहे हो। अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हो आप, तो वहाँ पे आपका क्या चीज़ होगा, जो आपने डिसाइड किया है जितना नुकसान आप झेल सकते हैं उतना ही आपको नुकसान देखने को मिलेगा, उससे 1 रुपये भी ज़्यादा मार्केट आपका नहीं ले जा पाएगा, अगर आप स्टॉप लॉस लगाना सीख गए तो, ठीक है। देखो, जिस दिन आप स्टॉप लॉस लेना सीख गए, उस दिन से मतलब ये समझ लेना आपको प्रॉफिट भी बनना चालू हो जाएगा। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, वो आपको अगले पॉइंट में पता चलेगा। तो स्टॉप लॉस जो चीज़ होती है ना, वो एक हमारे लिए रिकवरी की तरह काम करता है। देखो, अगर मान के चलो आपने 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, और आपने सारी 1 लाख रुपए की पूरी क्वांटिटी बाई कर ली किसी के कहने पे, ठीक है, और उसके बाद वो आपको कुछ गाइड भी नहीं कर पा रहा, बस आप बैठे हैं पागलों जैसे कि मार्केट के अंदर कि हमको कोई बताएगा तो हम इसको निकालेंगे। देखो, सबसे अच्छी बात ये होती है, देखो आप उस चक्कर में ही बैठे रह जाओगे, आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। जो आपका 1 लाख रुपए का जब 10,000 5,000 रुपये कुछ बचेगा, तब आप निकलेंगे, तब भी नहीं निकल पाएंगे, कि आप फिर भी उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे कि हम ऊपर जाए मार्केट तब निकालें। तो स्टॉप लॉस क्या चीज़ करता है, अगर बाई चांस आपका स्टॉप लॉस हिट होता भी है, अगर आपका प्रीमियम अगेन 104 जाएगा, तो आप वहाँ पे उसको वापस से बाई कर सकते हैं। आपको चांस देता है, सेकंड चांस आपके पास रहता है कि अगर आपको जो नुकसान हुआ उसको रिकवर भी कर लो और साथ में प्रॉफिट भी बन जाए, समझे। रिवॉर्ड मैनेजमेंट क्या होता है, अगर मान के चलो आपका रिस्क आपका 20 पॉइंट का है, तो रिवॉर्ड आपका 40 या 50 पॉइंट का होना चाहिए, 40 से 50 पॉइंट का होना चाहिए रिवॉर्ड, समझे। तो आप जब स्टॉप लॉस में, जब आप लंबे लंबे लॉस में रुक सकते हैं, तो इतना पेशेंस तो आप रख ही सकते हैं कि हम 50 पॉइंट, मतलब देखो, आप कोई प्रीमियम 100 रुपये से लेते हो तो उसको ज़ीरो होने तक का वेट कर सकते हो। तो क्या आप कोई प्रीमियम 100 रुपये से ले रहे हो तो उसको 150 जाने तक का वेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं।
क्योंकि आज तक आपने सिर्फ मार्केट के अंदर यही चीज़ सीखी है। क्या चीज़ सीखी है कि मार्केट में आपने एक ही चीज़ ये सीखी है कि मार्केट में आप लॉस में रुक सकते हो लेकिन प्रॉफिट में नहीं। क्योंकि जिनके साथ भी आपने काम किया फिर खुद से, तो वहाँ पे क्या हुआ, डर हुआ है। डर के सहारे आपने काम किया। डरना अच्छी बात है, लेकिन किस जगह डरना चाहिए वो भी हमें समझ आना चाहिए। ठीक है। लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, सट्टा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जैसे एक मौसम विभाग वाले मौसम की जानकारी देते हैं, तो उनको कोई भविष्यवाणी तो आ नहीं रही है। ठीक है। अभी तक आपने मेरे ग्रुप के अंदर देखा होगा, जैसे मैं एनालिसिस डालता हूँ फिक्स उसी के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है। ठीक है। उसके मतलब उसके जैसा ही चलता है। मतलब मैं जो एनालिसिस डालता हूँ वो मैं मार्केट के ऊपर डिपेंड होकर डालता हूँ, मैं मार्केट के चार्ट के ऊपर डिपेंड होकर डालता हूँ। ठीक है। तो जैसे मौसम विभाग वाले अपने यंत्र, अपने जो टेक्निकल जो उनकी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। तब वो आपको मौसम की जानकारी देंगे कि आगे फ्यूचर बता देंगे मौसम का, कि अगले दिन मौसम कैसा होने वाला था। वैसे ही आप भी ये चीज़ सीखो कि जो चार्ट है ना, आपका जो चार्ट होता है जो, तो वो चार्ट आपको देखने के लिए नहीं, उस चार्ट को ऑब्जर्व करो, उस चार्ट के ऊपर सीखो आप कि पिछला सपोर्ट कहाँ बना था, पिछला रेजिस्टेंस कहाँ बना था, तो हमको कहाँ से ट्रेड करना है। ये चीज़ें देखो। आप मार्केट में मतलब बोलते हैं ना, इंसान ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, तो स्टॉक मार्केट है, इसमें कोई भी, वो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, लेकिन अगर उसने इस चार्ट के ऊपर फोकस करके वर्क कर लिया तो वो एक पढ़े लिखे इंसान से भी अच्छा कमा लेता है। मैं भी कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर अपना डेली का प्रॉफिट बनाता हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले अपना मंथली स्टेटमेंट भी, मंथली प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट डाला था। ठीक है। तो जिसमें मेरा कुछ 2 दिन का स्टॉप लॉस आया होगा, बाकी पूरे दिन हमारा प्रॉफिटेबल रहा है। आज भी हमारा प्रॉफिटेबल रहा है। मतलब जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी, जब तक तो कल हो जाएगा। ठीक है। अब रिवॉर्ड में आपको क्या करना है, रिवॉर्ड मैनेजमेंट आपको, आपका हमेशा स्टॉप लॉस से ज़्यादा आपका क्या होना चाहिए, प्रॉफिट या रिवॉर्ड होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये कि आप टारगेट मत लगाओ, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाओ। अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका फिक्स क्या रहेगा, नुकसान रहेगा। ठीक है। हर ट्रेड में सेम ही नुकसान आपको डिसाइड करना है, हर ट्रेड में आपको सेम ही प्रॉफिट डिसाइड करना है। लेकिन कंडीशन इस बेसिस से रहेगी कि आप कभी नुकसान में जल्दी भी निकल सकते हो, कि अगर आपको पता है कि मार्केट श्योर, आपको 100% श्योर है कि हम ट्रेड में गलत जगह बैठ गए, तो आप उसमें जल्दी भी निकल सकते हैं। और कभी आप ट्रेड में अगर प्रॉफिट में है और आपको पता है कि बस इससे ऊपर ज़्यादा मूवमेंट नहीं जाएगी, तो आप उसके पहले भी निकल सकते हो। ठीक है। वो अपने ऊपर दिमाग की बात है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, अगर स्टॉप लॉस लगा के काम करोगे और टारगेट नहीं लगाओगे तो इसका बेनिफिट क्या है। स्टॉप लॉस आप जितना लगाओगे उतना ही नुकसान होगा, लेकिन आप अगर टारगेट नहीं लगाओगे तो आपको उम्मीद से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। जो आपने उम्मीद नहीं की उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। समझे। और सिक्स्थ जो मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विड्रॉ एंड डिपॉजिट मैनेजमेंट। देखो, मार्केट के अंदर आप लोग भी समझदार हैं, इतना तो आपको भी समझ आ रहा होगा जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, कि आपको डिपॉजिट करने को तो लाखों लोगों ने बोला होगा, अच्छा अच्छा पैसा बोला होगा, इतना सर इतना डाल दो उतना डाल दो, लेकिन किसी ने कभी ये बोला है कि सर आप इतना निकाल लो। देखो, मार्केट में आप काम कर रहे हो, अपना पैसा लगा रहे हो, तो किस लिए लगा रहे हो, कि आपके घर पे आपके पैसे का पेड़ है, या फिर बारिश वारिश होती है, फुहारे लगे हुए हैं आपके घर में पैसों के बरसने के लिए, नहीं ना। तो जिस चीज़ के लिए आपने पैसा लगाया है, किस चीज़ के लगाया है, कमाने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए। तो उस जो प्रॉफिट आपका बन रहा है, आपका मंथ में कितना प्रॉफिट, आप एक टाइम डिसाइड कर लो, एक टाइम डिस्टेंस डिसाइड कर लो कि इतने से इतने टाइम के बीच में मैं अपना विड्रॉ करते रहूँगा। देखो, विड्रॉ कैसे करना है आपको, मार्केट के अंदर अगर मान कर चलो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, हफ्ते भर में 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो 40 रुपये आप अपने डीमेट में छोड़ दो, बाकी का जो प्रॉफिट का 60 रुपये है उसको बाहर कर लो। वीकली वीकली चलने दो, मंथली मंथली चलने दो, वो अपने ऊपर है। मतलब
आपका जितना भी प्रॉफिट हुआ है मंथ के अंदर, उसका आपको लगभग 40% आपको 60% आपको विड्रॉ कर लेना, बाकी उसमें छोड़ देना। अगर ज़रा से भी मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो के, ठीक है, जैसे वीडियो बना है, थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप मेरे साथ लाइफ टाइम फ्री में काम करना चाहते हैं, जो कि हमारे पेड ग्रुप में, मतलब आपको कोई भी 1 रुपये भी चार्जेस नहीं देना। पेड ग्रुप सिर्फ वो इसीलिए है कि आपको एक छोटा सा प्रोसेस करना पड़ता है। उस प्रोसेस के अंदर उस प्रोसेस के करने के बाद आप हमारे अंडर गाइडेंस में आ जाएंगे, जिसमें आपको जो भी हम चीज़ें बताएंगे आपको, चाहे वो ट्रेड के रिगार्डिंग हो, चाहे एनालिसिस के रिगार्डिंग हो, या फिर किसी एजुकेशन पर्पज़ का रिगार्डिंग हो, तो उसमें हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। वहाँ पे आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जुड़ना हो तो मैं आपको नीचे इसके बाद, इस वीडियो के बाद मैं आपको नंबर पोस्ट करवा दूँगा, उस नंबर पर मैसेज करना और लाइफ टाइम फ्री में आप हमारे साथ काम कर सकते हो। जैसे आप अभी 3-4 दिन तो अपने ग्रुप में देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोग नए जुड़े होंगे तो वो भी देखते जाओ, उनको भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज के लिए इतना ही था, और जो चीज़ मैंने बताई है उनको समझने की कोशिश करो। थैंक यू, धन्यवाद।